ठीक है। ये देखना बेटा, निक्टेंथस के तने में कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं और इस प्रकार निक्टेंथस के तने में उल्टे विलोम, बेजाकार, संयुक्त तथा बाह्य आदिदारुक संवहन बंडल पाए जाते हैं। इसी प्रकार अपन एकाइरेंथस का डायग्राम फिर से देखते हैं। तो ये क्या है? एकाइरेंथस का टीएस ऑफ द एकाइरेंथस स्टेम है, जिसको आप प्रैक्टिकल में भी करोगे। It is showing the anomalous secondary thickening and medullary bundles। तो एकाइरेंथस के तने में जहाँ पर इसका टीएस काटते हैं एकाइरेंथस के तने का, तो उसमें प्राइमरी मेडुलरी बंडल्स आपको दिख रहे हैं, मज्जा बंडल्स दिख रहे हैं। तो एकाइरेंथस एस्पेरा आंधी झाड़ा के पर्व इंटरनोड में पूरी लंबाई में दो मज्जा बंडल, दो मेडुलरी बंडल्स, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हो, केंद्रीय भाग में व्यवस्थित होते हैं, परंतु पर्व संधि क्षेत्र में ये दोनों मेडुलरी बंडल्स जुड़कर एक उभय जाइलमी एम्फीजाइलिक वेस्कुलर बंडल्स का निर्माण करते हैं। तो अब आगे चलते हैं। एनोमलस सेकेंडरी ग्रोथ में अपन देखते हैं बोहर हाबिया के तने में, बोरहाबिया का तना करेंगे तो तने में मज्जा के केंद्रीय भाग में दो बड़े संवहन बंडल या मज्जा बंडल आमने सामने उपस्थित होते हैं। इसके बाहर वलय में 6 से 14 तक छोटे मज्जा बंडल पाए जाते हैं। मतलब जब अपन बोरहाबिया तने की संरचना देखते हैं तो तने में मज्जा मतलब पित्त के केंद्रीय भाग में दो लार्ज वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं या मज्जा बंडल्स, मेडुलरी बंडल्स आमने सामने उपस्थित होते हैं और इसके बाहर वलय में 6 से 14 तक छोटे मेडुलरी बंडल्स पाए जाते हैं। कभी कभी इसके अतिरिक्त एक तीसरा वलय भी उपस्थित हो सकता है, जिसमें 15 से 20 परिधीय संवहन बंडल पाए जाते हैं। तो कुछ वनस्पति शास्त्रियों के अनुसार ये परिधीय बंडल, ये पेरिफेरल बंडल्स पूर्ण चिन्ह बंडलों, लीफ पर्ण चिन्ह बंडलों, पूर्ण नहीं, पर्ण चिन्ह बंडलों, लीफ ट्रेसेस के समकक्ष संरचना है। मतलब कुछ बॉटनिस्ट ये कहते हैं कि जो पेरिफेरल बंडल्स हैं, परिधीय बंडल हैं, वो लीफ ट्रेस पर्ण चिन्ह बंडलों के समकक्ष संरचनाएं और सभी मज्जा बंडल, सभी मेडुलरी बंडल्स समपार्श्वी एवं खुले हुए होते हैं। मतलब बोरहाबिया के तने में जो मेडुलरी वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो कॉन्जॉइंट होते हैं, मतलब संयुक्त होते हैं, समपार्श्वी होते हैं, कोलेट्रल होते हैं, वह वर्धी होते हैं, ओपन होते हैं तथा ये सीमित मात्रा में द्वितीयक वृद्धि, सीमित मात्रा में सेकेंडरी ग्रोथ भी प्रदर्शित करते हैं। तो ये है बोरहाबिया। अब अपने से बात की थी एमेरैंथस। एमेरैंथस मतलब एमेरैंथस पाइपर व मिराबिलिस एवं बोगनविलिया में समस्त मेडुलरी बंडल्स बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं तथा ये संयुक्त समपार्श्वी तथा खुले हुए होते हैं। मतलब एमेरैंथस में, बोगनविलिया में व मिराबिलिस में क्या पाए जाते हैं? मेडुलरी बंडल्स पाए जाते हैं। लेकिन जो मेडुलरी बंडल्स पाए जाते हैं वो स्कैटर्ड होते हैं, बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, लेकिन ये मेडुलरी बंडल्स बिखरी हुई अवस्था में तो पाए जाते हैं, लेकिन ये संयुक्त होते हैं, समपार्श्वी होते हैं, ओपन होते हैं, खुले होते हैं, वर्धी होते हैं। इसी प्रकार कॉन्वोल्वुलेसी कॉन्वोल्वुलेसी कुल के आर्जीरिया ARGYRIA कॉन्वोल्वुलेसी कुल के आर्जीरिया नामक पौधे के तने में लगभग 20 मज्जा वेस्कुलर बंडल बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं। तो ये भी याद रखना है कि आर्जीरिया नामक पौधे के तने में 20 मेडुलरी वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं
और ये 20 मेडुलरी वेस्कुलर बंडल्स जो कि आर्जीरिया के तने में पाए जाते हैं, वो स्कैटर्ड होते हैं, बिखरी हुई अवस्था में पाए जाते हैं और यह संवहन प्रतिलोमित इन्वर्टेड फ्लोएम केंद्री समद्विपार्श्विक आइसोबाइलेटरल या संयुक्त समपार्श्वीय खुले हुए प्रकार के हो सकते हैं। इस प्रकार आर्जीरिया तने की मज्जा में कुछ स्रावी कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। मतलब जो आर्जीरिया का तना है, उसकी मज्जा में, उसकी पित्त में कुछ सेक्रेटरी सेल्स, स्रावी कोशिकाएं भी पाई जाती हैं। इसी प्रकार अरेलिएसी कुल के अरेलिया नामक पौधे के तने में मज्जा बंडल, मतलब पिथ बंडल्स, मेडुलरी बंडल्स, है ना, मज्जा बंडल इन्वर्टेड प्रतिलोमित प्रकार के होते हैं। कैसे होते हैं? प्रतिलोमित प्रकार के होते हैं एवं वलय में उपस्थित होते हैं, एवं रिग में उपस्थित होते हैं। अब अपन करेंगे नेचर ऑफ मेडुलरी बंडल्स। मज्जा संवहन बंडलों की प्रकृति क्या होती है? तो वार्सडेल के अनुसार मज्जा में बिखरे हुए संवहन बंडलों का पाया जाना एक प्रिमिटिव लक्षण है। तो बेटा वार्सडेल ने क्या बताया कि जब मज्जा में पित्त में स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं, तो ये एक प्रिमिटिव कैरेक्टर है, एक आद्य लक्षण है जो एक बीजपत्री पौधों में तो आज भी पाया जाता है। मतलब मोनोकॉट स्टेम में जो मज्जा में वेस्कुलर बंडल्स होते हैं, वो स्कैटर्ड होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, परंतु द्विबीजपत्री तनों में ये आद्य लक्षण नहीं पाया जाता। फिर भी कुछ पौधों में यह लक्षण मज्जा बंडलों के रूप में आज भी पाया जाता है। इसी प्रकार जेफरी एवं जोशी जेफरी एवं जोशी के अनुसार द्विबीजपत्री पौधों में मज्जा बंडलों का विकास कार्य की आवश्यकताओं के अनुसार हुआ है, अतः इनका निर्माण एक आधुनिक लक्षण है। इनकी अवधारणा के अनुसार तने में पर्व संधि के मज्जा बंडल एक वलय में उपस्थित नहीं हो सकते, यह मज्जा में इधर उधर बिखरे हुए पाए जाते हैं। अब बात करते हैं एब्सेंस ऑफ वैसल्स इन जाइलम। जाइलम में वाहिकाओं की अनुपस्थिति। तो प्रकृति में जिम्नोस्पर्म्स में एफिड्रा के अतिरिक्त एवं द्विबीजपत्री पौधों के कुछ आद्य कुलों के तनों में वाहिकाएं अनुपस्थित होती हैं, जैसे कि बेटा ड्रेमिस ड्रेमिस जाइगोगाइनम, ड्रेमिस एक्सोस्पर्मम, ड्रेमिस एक्सोस्पर्मम इत्यादि। विंट्रेसी कुल के सदस्यों में ट्रोकोडेंड्रॉन में एवं टेट्रासेंट्रॉन इत्यादि में। क्या बताया? एब्सेंस ऑफ वैसल्स इन जाइलम। तो प्रकृति में जिम्नोस्पर्म्स में इफिड्रा के अतिरिक्त एवं द्विबीजपत्री पौधों के कुछ आद्य कुलों, कुछ प्रिमिटिव फैमिलीज के तनों में वाहिकाएं अनुपस्थित होती हैं, वैसल्स एब्सेंट होती हैं। तो वाहिकाएं किस किस में अनुपस्थित होती हैं? एक तो ड्रेमिस में वाहिकाएं अनुपस्थित होती हैं। इसी प्रकार एक्सोस्पर्मम व जाइगोगाइनम में भी वेसल्स वाहिकाएं एब्सेंट होती हैं। इसी प्रकार ट्रोकोडेंड्रॉन व टेट्रासेंट्रॉन इत्यादि में भी वेसल्स वाहिकाएं अनुपस्थित होती हैं। तो कुछ जलीय पौधों के तनों में भी जाइलम के अभिरासित हो जाने से वाहिकाएं नहीं पाई जाती हैं, जैसे कि इलोडिया, यूट्रिक्युलेरिया, हाइड्रिला व सेटोफिलम में। तो यहाँ ये उल्लेख करना आवश्यक है कि आद्य द्विबीजपत्री पौधों में वाहिकाओं की अनुपस्थिति विकासीय प्रवृत्तियों के अनुसार होती है, जबकि जलीय पौधों में वाहिकाओं की अनुपस्थिति पारिस्थितिकीय कारणों से होती है। अब लास्ट बात कर रहे हैं सेपरेट बंडल्स ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम व फ्लोएम के पृथक बंडल। तो कुछ द्विबीजपत्री पौधों में तनों के संयुक्त समपार्श्वीय खुले हुए संवहन बंडलों के बीच
ऐसे संवहन बंडल भी पाए जाते हैं जो केवल जाइलम के द्वारा बने होते हैं, जैसे रेननकुलेसी कुल के पियोनिया में। इसके विपरीत अमरवेल कस्क्यूटा के तने में सामान्य बंडलों के बीच केवल फ्लोएम द्वारा बने हुए वेस्कुलर बंडल्स ही पाए जाते हैं। बेटा, अभी कोई डिफिकल्टी है क्या? अभी ये खत्म ही हो जाएगा अपना 3-4 दिन में ये पेपर। आप लोगों को कोई डिफिकल्टी है और जो रिपीट करना चाहते हो टॉपिक, या नहीं है? हाँ, थर्ड ईयर बेटा। तो मतलब कोई तीनों पेपर्स में कह रहे हैं, तीनों पेपर्स में, क्योंकि 3-4 दिन में बहुत ज़्यादा 18-19 से अपना ये खत्म ही हो जाएगा, तीसरा पेपर भी, थर्ड पेपर भी 19 तक तो हो ही जाएगा।